गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 11 पैरामीटर्स एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने स्कूल में 11.2 तक कंप्लीट करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.3। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में मैंने आपको स्कूल में ही पढ़ाया था। सर्किल में दिस इज द सेंटर, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है और ये आपकी लाइंस क्या होती है, इसकी रेडियस होती है। क्या होती है बच्चों, इसकी रेडियस होती है। सेंटर्स पॉइंट देन इसका रेडियस। इस पूरे नंबर्स को, लाइन को हम पूरी ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज बन जाता है इसका डायमीटर। क्या बन जाता है बच्चों, ये इसका डायमीटर बन जाता है। ठीक है, ये इसकी रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक, हाफ सेंटर तक, और पूरी की पूरी बन जाए तो क्या बन जाता है बच्चों, इसका ये डायमीटर बन जाता है। ठीक है, जो आपकी ये सर्किल पूरी कंप्लीटली घूम रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इसकी सर्किमफ्रांसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इसकी सर्किमफ्रांसिस। ठीक है, सर्किमफ्रांसिस। ठीक है, अब ये राउंड राउंड जो हो रहा है इसको हम इसकी क्या कहते हैं बच्चों, सर्किमफ्रांसिस कहते हैं। सेंटर से होके जा रहा है, पूरा डायमीटर होता है, ये इसकी रेडियस होती है, इसकी डायमीटर की हाफ, आधी बोलते हैं, डायमीटर की हाफ जो होती है रेडियस होती है। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, अगर हमारे पास रेशो ऑफ सर्किमफ्रांसिस, रेशो ऑफ सर्किमफ्रांसिस ऑफ टू डायमीटर, क्या बताया मैंने, रेशो ऑफ सर्किमफ्रांसिस और डायमीटर, यानी कि सर्किमफ्रांसिस ऑफ सी, सर्किमफ्रांसिस ऑफ बच्चों सी एंड डायमीटर डिनोटेड बाय डी, दोनों का रेशो क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। दोनों का रेशो किसके इक्वल होता है बच्चों, पाई। इस सिंबल को हम डिनोटेड बाय क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पर पाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पाई। ठीक है, अब इस पाई की वैल्यू हमेशा हमें ध्यान रखनी है 22/7 या 3.14। ठीक है, यानी 7 से जब इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3.14 आता है। और मैंने क्या बताया अभी, पूरी डायमीटर होती है, हाफ कर दे तो क्या बन जाती है, उसकी रेडियस बन जाती है। तो अगर हमें रेडियस को फाइंड आउट करना हो बच्चों, यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना होगा हमेशा, जब भी डायमीटर दिया होगा तो डायमीटर का क्या कर देंगे बच्चों, हम यहाँ पे हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे, यानी रेडियस डिनोटेड बाई आर, डायमीटर डिनोटेड बाई डी बाई 2 की तरह मल्टीप्लाई हो जाती है, देन डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस, 2 मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई ऑफ रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपके। अब ये था आपके सर्किमफ्रांसिस हो गया। सर्किमफ्रांसिस की बात चल रही है। सर्किमफ्रांसिस सी सर्किमफ्रांसिस होता कैसे है, देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सी इज इक्वल टू सी/डी इज इक्वल टू पाई दे रखा है, देन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी की मल्टीप्लाई ऑफ पाई। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों यहाँ पे, पाई डी। ठीक है, और अभी मैंने डी की वैल्यू क्या बताई आपको, 2r। तो यहाँ पे डी की जगह क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे डी की जगह क्या लिख देंगे, 2r, यानी इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2πr। ये क्या है आपकी सर्किल की सर्किमफ्रांसिस, सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल बन गई कितनी, 2πr सर्किमफ्रांसिस। ठीक है बच्चों, सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल क्या बनी है आपकी, क्या बनी, C बराबर 2πr। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल। चलिए क्या होता है इसका रूल, पाई आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों एरिया ऑफ सर्किल कहलाता है। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 एंड आर क्या है बच्चों, इसकी रेडियस होती है। आर क्या होती है इसकी यहाँ पे, रेडियस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास वैल्यूज, अगर डायमीटर यानी कि डायमीटर गिवन है, इफ डायमीटर गिवन, अगर हमारे पास बच्चों क्या गिवन है, डायमीटर गिवन होगा, देन सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल क्या होगा, सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल का रूल क्या होगा, पाई इंटू डी होगा। क्लियर। और अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो गई, आर गिवन है, अगर हमारे पास आर गिवन होगा, देन सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल क्या होगी, फिर क्या होगी सर्किमफ्रांसिस ऑफ सर्किल की वैल्यू, 2
पाई आर, तब हम ये वाला रूल लगाएंगे। अगर डायमीटर गिवन होगा देन ये वाला रूल लगाएंगे। तो अब क्वेश्चन की मैंने आपको सभी रूल बता दिए हैं, आज चैप्टर्स की मैंने पूरी समरी जो थी वो आपको मैंने क्लियर कर दिया रूल सहित। अब मैं कुछ इसके क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करेंगे, यानी 11.3 हमारी बुक्स में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 11.3 देखिए बुक्स में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। 11.3 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे 11.3। ओके स्टूडेंट, चलिए क्या लिखा है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। यानी हमें रेडियस गिवन है और हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, रेडियस हमें गिवन कितनी है 14 सेंटीमीटर और हमें क्या फाइंड करनी है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ठीक है बच्चों, क्या रूल बताया था मैंने, जब रेडियस गिवन होती है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर बच्चों यहाँ पे, और हमें यहाँ पाई की वैल्यू क्या लिखनी है, बुक्स में दिया हुआ है पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7। ठीक है, 2 एज इट इज रख लीजिए। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पे 22/7 एंड रेडियस कितनी है हमारे पास में 14 है। ओके स्टूडेंट, 7 से डिवाइड हो गया ये, 7 2 जा 14 और सबकी मल्टीप्लाई करनी है। 22 2 जा करेंगे तो कितना आएगा 44 और 44 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 88। ठीक है, और हमारे पास कितना सेंटीमीटर में दिया है तो सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर्स। आपका ये आंसर बनकर रेडी हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपके ये क्वेश्चन। बिल्कुल इसी का सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। सेकंड, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक पार्ट मैंने करा दिया है, 2 पार्ट आप अपने आप करेंगे। सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया फाइंड करना है जबकि हमें रेडियस गिवन है। चलिए सेकंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए पार्ट। अब क्या हमें गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे रेडियस गिवन है। रेडियस कितनी है 14 मिलीमीटर कहते हैं इसे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्किल। एरिया सर्किल का एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ सर्किल। क्या होता है एरिया ऑफ सर्किल बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है एंड आर की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर है देन 14 × 14 बन जाता है। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14 हो गया। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 44 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 14 और 14 का टेबल पढ़ेंगे। 14 4 जा कितने होते हैं 56 का 65 कैरी हो गया। ठीक है बच्चों, फिर 14 4 जा 56 और 56 में 5 को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 61। ठीक है, और एरिया जो होता है कायम होता है स्क्वायर रूट में, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसे m स्क्वायर। देन आपका आंसर कितना बन जाता है 616 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपके आज मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। कल आगे नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे। आज केवल आप रूल और ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। थैंक यू।